जय संतोषी माँ, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम संतोषी माता व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माँ संतोषी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक कमाता नहीं था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा कुचा झूठा खिलाती थी। परंतु वह बहुत भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसन पर बिठाया, 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ कर चले गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरु में धीर, सुधि हमारी ना बिसरइयो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो इसे ले लो, मुझे भी कोई अपनी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चला गया। ऐसा कहते इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर जब हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर थे जो चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम को छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत और सास और जेठानियाँ कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी में लेने के लिए जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल के नरेठी में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट, संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर सभी काम बन जाते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि भी बतला दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी
और गुड़ चने का प्रसाद ले लिया। उसने व्रत की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटकर रोने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मेरा दुख दूर करो। माता को याद आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकुड़ाने लगी, कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आए, अच्छी बात है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुझसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का सारा कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति के स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाने के लिए कहा। उसने कहा, माँ, कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब ही नज़र नहीं आता। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो तब दिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा धन लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्नता से घर आया। घर आकर उसने गहने और सामान वैराग्य खरीदने के लिए फिर बाजार चला गया। वह जल्द ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के तट पर, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ पर रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियों को उठाकर घर ले जाना और चौक में के बीच में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेठी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई, चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेठी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से बोलती है, अरे दुष्ट, मुझे ऐसे क्यों बोलती है बेटी? तेरा ही तो पति आया है, आ मीठा भात कर, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन को सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज से 12 वर्ष हो गए हैं, एक भी दिन यह घर पर नहीं रही और बाहर घूमती फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती। तुझे देखकर अब ये नखरे करती है। वह बोली, ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा, अब मुझे तुम दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के ऐसे ठाठ बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने
पति से कहा, मुझे संतोषी माता व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, अच्छी बात है, खुशी से करो। जल्दी ही उद्यापन करने की तैयारी करने लग गई। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियाँ अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। वह भोली कुछ समझ न सकी और उसमें क्या भेद है। उसने उनको पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांग कर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। माता राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माता, अब क्या हुआ? अब हंसाकर फिर से क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान में होकर मेरा व्रत तोड़ा है। इतनी जल्दी ही सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में ही तुझे आता मिलेगा। उसे रास्ते में ही उसका पति आता मिला। उसके पूछने पर वह बोला, मुझे राजा ने बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। और फिर वे घर पर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। फिर उसने जेठ के लड़कों को बुलवाया। जेठानियों ने फिर से वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को भोजन के लिए बुलाने गई। यथाशक्ति उनको भोजन खिलाया, दक्षिणा दी। इससे माता संतोषी उस पर प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को ले जाकर रोज मंदिर में ले जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका सासरा देखूँ तो सही। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियाँ बिनबना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली पे पांव रखते ही सास बोली, कोई डायन चली आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर कर खिड़कियां बंद करने लगे, दरवाजे बंद करने लगे। 7वें मंजिल पर खड़ी बहू सब कुछ देख रही थी। वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह देखकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया तो सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हो रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से सारी जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यह संतोषी माता है। यह कहकर उसने सभी ने खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दिए। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, हमारा अपराध क्षमा करो। हे जगत माता, आप हमारा कल्याण करो। माता उन पर प्रसन्न हुई। जैसे बहू को फल दिया वैसे ही माता ने सबको दिया। जय संतोषी माता।